जम्मू कश्मीर की राजनीति में कई बार बदलाव आए हैं, लेकिन जम्मू, वहाँ के लोग और उनकी समस्याओं की अनदेखी सालों से चली आ रही है। बीजेपी ने कहा कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम हर बच्चे को जो है लैपटॉप मुहैया कराएंगे और सालाना जो है 10,000 रुपया देंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छे हैं, उनके मैनिफेस्टो अच्छे हैं, हमारे नहीं हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू के लोगों ने महसूस किया है कि पिछले कई सालों में उनके साथ कश्मीर की तुलना में अनदेखी की गई है। जो पैसा हमारे जम्मू कश्मीर में पहले आया करता, जैसे 100 रुपये आते थे तो 80 रुपये कश्मीर में लगते थे, तो 20 रुपये हमारे जम्मू डिवीज़न में लगते थे। तो हमें ये अमित शाह जी के इस कदम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब 100 रुपये आएंगे तो 50 जम्मू में लगेंगे, 50 कश्मीर में लगेंगे, जो उनके इस मैनिफेस्टो में सारा दिख रहा है। आइए जानते हैं कि जम्मू के लोग इन वादों के बारे में क्या सोचते हैं और ये उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। कम से कम महिलाओं को कहीं ना कहीं जगह तो मिली है। चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं का नाम तो लिया गया है, जबकि पहले ये चीज होती भी नहीं थी। जो मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए फिलहाल जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं कुछ परिवारों के लिए तो जरूर राहत मिलेगी। जैसे कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि वो 10,000 जो है वो स्टूडेंट्स को देंगे, तो जितने भी आज तक बीजेपी ने प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे करते आए हैं और हमें उम्मीद है कि ये प्रॉमिस भी बीजेपी पूरा करेंगी और हमारे जैसे युवाओं को, हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बहुत इससे मदद मिलेगी। पढ़ाई के प्रति हम कहें, जैसे उन्होंने कहा कि जेके पीएससी और यूपीएससी के लिए जो उन्होंने 10,000 रुपया सालाना अगर उन्होंने रखा है, तो अगर गवर्नमेंट बनती है तो उनके लिए बहुत सहूलियत मिल जाएगी अपनी स्टडी के लिए। और दूसरा जो कॉलेज को उनके लिए भी यही सेम उन्होंने रखा है कि 2 साल के लिए 20,000 रुपये, जो साल का 10,000 रुपया उनको मिलना है बच्चों को। और साथ में टैबलेट की भी बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र के लिए कही है कि स्टडी पर्पस के लिए उन्होंने टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय घोषणा पत्र है। किसी सरकार ने ऐसा वो कोई अपनी घोषणा पत्र में स्टूडेंट के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए नहीं बोला है। और बाहर से जो स्टूडेंट हमारी स्टेट में जो गाँव से आते हैं उनके लिए तो ये एक सुनहरी मौका है। मैनिफेस्टो में भी ये मेंशन किया गया है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, उसे बढ़ाया जाएगा। और उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो में, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मैनिफेस्टो में ये एक टूरिज्म को प्रमोशन की जो बात कही है, उसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जो वो थन्ना मंडी में 7 लेक्स हैं उनके बारे में उनको बढ़ावा दिया है और मैनिफेस्टो में उनका खास करके जिक्र किया गया है। इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। मैं इससे खुश हूँ कि क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जो 70 साल से जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस टूरिज्म के बारे में नहीं सोचा। थन्ना मंडी, राजौरी, खासकर पुंछ, इनके इलाकों के बारे में नहीं सोचा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है इन्होंने इसके बारे में सोचा है। आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार भद्रवाह के लिए क्या कर सकती है? क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकती है भद्रवाह? हाँ, टूरिज्म के लिए काम कर सकती है। बाकी अच्छी हाईवेज वगैरह अच्छी बना रहे वो। अमित शाह जी इन्होंने जाके जो आके यहाँ पे जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया है, राजौरी का नाम लिया उन्होंने, पुंछ का नाम लिया उन्होंने, थन्ना मंडी का नाम लिया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट को बढ़ावा मिल रहा है उन बातों से। और जो राजौरी और पुंछ की जो जनता है वो ऐसी सरकार को पसंद करती है जो इस तरीके की बातें करते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पे 7 झरने हैं थन्ना मंडी के अंदर, जो इन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, इसको बनाने का जो निर्णय लिया है। यहाँ से सामने पता चलता है कि लोग हिमाचल में जाते थे घूमने के लिए, कोई श्रीनगर में जाते थे, और इधर जो टूरिस्ट हमारा बढ़ेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे बेरोजगारी खत्म होगी। इस प्रकार की सोच रखने वाली आने वाली जो पेंशन स्कीम्स है, जो अब 1,000 से 3,000 करने का वादा किया नरेंद्र मोदी जी ने, हैंडीकैप्स के लिए भी की है स्पेशल। यही स्कीमें होती है जो लोगों को पसंद आती है। मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, गरीब महिलाओं को 18,000 रुपया दिया, वो ठीक है सर, वो अच्छी बात है। जो भी काम करेंगे मोदी साहब हमको मंजूर है, वो अच्छी बात करेंगे। जो भी करेंगे हमको फैसला उनका मंजूर है। जो बुजुर्ग लोग थे उनका उन्होंने रखा है कि 1,000 रुपया महीना मिलता था ओल्ड एज, तो उन्होंने 3,000 रुपया ये रखा है। 18,000 रुपया सबसे बड़े जो महिला है घर की एक सदस्य लेडीज, उसको 18,000 रुपया साल का वो भी मिलना। मैनिफेस्टो में ये भी बताया है कि मां सम्मान योजना एक उन्होंने लॉन्च करी है, जो कि हमारे घर के बुजुर्ग सदस्य लेडीज हैं उनको साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये देखो बहुत बड़ी बात है कि एक लेडीज को घर बैठे हुए 18,000 रुपया साल का मिलेगा और साथ ही साथ में साल के 2 सिलेंडर जो है वो फ्री मिलेंगे।
देखो इतनी बड़ी बात है JNK को मिल रही है, पहले कभी भी हमें किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, एक युवा होने के नाते आप उस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? सर मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है सर, सभी पार्टियों का हमने देखा जो सबसे अच्छा मैनिफेस्टो बीजेपी का मैनिफेस्टो है। हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट के लिहाज से, युवाओं के लिए, रोजगार के लिहाज से, हर लिहाज से मैनिफेस्टो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो हमने जो पढ़ा। मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो तो बहुत बढ़िया है। जो मैंने पढ़ा है कि जो घर की बड़ी महिला हो गई उसको 18,000 रुपया, जो स्टूडेंट है उनको 3,000 रुपया, जो किसानों को 6,000 की राशि मिलती है उसको 10,000 रुपया दिए जाए। इसके अलावा और भी नियर अबाउट को 25 स्कीम्स हैं जो मैंने मैनिफेस्टो में देखी। स्कीम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तभी लागू होगी अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। अंततः वैसे तो हमारी जो भाजपा गवर्नमेंट है ये तो काम तो बहुत कर रही है, सड़कों का जाल, IIM, IIT, हमें लोगों को बाकी स्टेटों में मिले हैं एक एम्स। मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में एक जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य है जो कश्मीर में भी एक मिला और जम्मू में भी एक एम्स मिला। और सड़कों का जाल बहुत बिछा है, ट्रेनों का तो हार मार हुई है, और थोड़े दिनों में मेरे को लगता है कि सीधा कश्मीर में भी ट्रेन पहुंचने वाली है, जिससे कि आम लोगों को और ट्रांसपोर्टरों को, खासकर जो लोग आना जाना जिनका लगा रहता है, उनको तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया लाभदायक है जम्मू कश्मीर के लिए? बिल्कुल लाभदायक है, क्यों नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भाजपा बिजी हो और जो मैनिफेस्टो लागू हुआ। इस बार आएगी मोदी सरकार ही आएगी, दोबारा मोदी सरकार है। जो हमारे प्रधानमंत्री है अच्छा काम कर रहे हैं। जितना कि 60 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने क्या किया है ये बताइए मुझे। उन्हें कुछ नहीं किया।